आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन इसके प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। चलिए इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक नंबर में है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो प्रमुख जलवायु कारक कौन कौन से हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग ऐसे, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो प्रमुख जलवायु कारक हैं। पहला तापमान, दूसरा वर्षा। चलिए तापमान के बारे में लिख देंगे कि तापमान क्या करता है, चट्टानों को विघटन की दर को प्रभावित करता है, और वर्षा जो क्या करता है, यह अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। ठीक है। इसके बाद चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग कि भूमि निम्नीकरण के दो मुख्य कारण हैं। पहला वनों की कटाई और दूसरा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। अब चाहें तो आप इसमें इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका उत्तर बढ़िया लगता है। इससे भूमि की उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है ना। और रासायनिक उर्वरकों, इसमें लिखेंगे हम लोग कि इससे मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। इसका उत्तर देंगे हम लोग कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि पहला पॉइंट देंगे इसमें, है ना, यह कृषि, आवास, उद्योग आदि के लिए आधार प्रदान करती है। और दूसरा पॉइंट देंगे हम लोग कि मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां भूमि पर ही निर्भर हैं। ठीक है। इसको आप लोग पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है कि किन्हीं दो उपायों का नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसका उत्तर देंगे हम लोग कि सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए दो निम्नलिखित उपाय आरंभ किए हैं। तो पहला लिखेंगे इसमें हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना। आप लोग जानते होंगे कि राज्य में और देश में कई जगह राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभयारण्य है। दूसरा है कि सामाजिक वानिकी और वन्य जीव संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना। ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के तीन तरीके बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि जल संरक्षण के तीन प्रमुख तरीके हैं। पहला है वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन है। दूसरा है सिंचाई की आधुनिक विधियां। और तीसरा है आपका वनस्पति आवरण का संरक्षण। इसमें आप लिख सकते हैं, वर्षा जल संचयन क्या होता है, वर्षा जल को संग्रहित करना वर्षा जल संचयन होता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई। ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में आप इसी में आप अपने क्लास के, है ना, उसके विज्ञान में पढ़े होंगे आप इसके विषय में। तीसरा है आपका कि जल चक्र, वनस्पति आवरण की संरक्षण क्या करता है, जल चक्र को संतुलित रखता है। अब 2 नंबर प्रश्न है, क्या कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इसमें चिन्हित करना था आप लोगों को, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, आप लोग डायरेक्ट आंसर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, मृदा का गठन हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें वेदिका कृषि होगा, जिसको हम लोग सीढ़ीनुमा खेती भी करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा ग नंबर, जिसमें है खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि मिलान करने के लिए, है ना, इसमें मिलान करना है आप लोग एक कॉलम ए को कॉलम दो से। पहला था इसमें आप लोगों का क्या कि भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग है, तो भूमि उपयोग को हम लोग को मिलान करेंगे ग नंबर से कृषि वानिकी खनन। दूसरा था ह्यूमस, ह्यूमस का मिलान करेंगे हम लोग ख नंबर से जैविक पदार्थों का अपघटन। इसके बाद है मृदा अपरदन, इसका मिलान करेंगे हम लोग मृदा का हटना। इसके बाद है मृदा संरक्षण, इसको मिलान करेंगे हम लोग मृदा अपरदन को रोकना। और उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति, तो इसका मिलान कर देंगे हम लोग जैविक पदार्थों का अपघटन। 4 नंबर प्रश्न था, कथनों को सत्य और असत्य बताना था, और अगर सत्य है तो उसके कारण भी लिखना था। तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान सर्वाधिक आबाद है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य, यानी अधिक लोग रहते हैं यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि नदी का तटीय क्षेत्र अत्यधिक
उपजाऊ होता है, समतल तथा मानवीय आवास के दृष्टिकोण से उपयुक्त होता होने के कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान क्या है, सर्वाधिक आबाद क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, है ना, क्योंकि जल की उपलब्धता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। जल की कमी या तो जल स्रोतों या जल प्रदूषण को सूखने के कारण होती है। भारत में बढ़ती आबादी, बढ़ती शहरीकरण, जीवन के बढ़ते मानकों और भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांगों से मीठे पानी की आपूर्ति में कमी हो रही है ना। तीसरा है तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिनके बीच फसल बना कहते हैं। इसका हो जाएगा असत्य। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, इन्हें रक्षक मेखलाएं कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इन्हें, रक्षक मेखलाएं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका असत्य। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप प्राकृतिक आवासों को नुकसान का कारण बन सकते हैं और इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ आपका सारे प्रश्न उत्तर खत्म हो चुके हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।